जय गणेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, जो कि अजा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अजा एकादशी को करने या इसकी कथा सुनने मात्र से इस जन्म और पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। अजा एकादशी को करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है। तो आइए अब मैं आपको इस अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की कथा सुनाइए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ अजा एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। राजा हरिश्चंद्र एक सूर्यवंशी राजा थे। इनका जन्म सतयुग में हुआ था। अपनी सत्यवाणी और वीरता एवं धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे और पृथ्वी लोक पर हर तरफ इनके गुणगान होते थे। एक बार देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें सपने में दिखाया कि उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया है। अगले ही दिन जब राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल के दरबार में अपने मंत्रियों के साथ उपस्थित थे, उसी समय ऋषि विश्वामित्र आए। तब राजा ने अपना संपूर्ण राजपाट उन्हें सौंप दिया। इसके पश्चात राजा वहां से जाने लगे। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा के पास से 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी, परंतु अब राजा के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। तब राजा ने अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने आप को एक चांडाल को दास के रूप में समर्पित कर दिया और विश्वामित्र को दक्षिणा दी। राजा हरिश्चंद्र ने जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, सत्य का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन सौभाग्यवश गौतम मुनि से उनकी भेंट हुई। गौतम मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपको यह दिन देखना पड़ रहा है। आप भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा एकादशी है, उसका व्रत कीजिए और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें एवं रात्रि में जागरण करें। आपको सब कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने गौतम मुनि के कहे अनुसार अजा एकादशी का व्रत किया। इधर सांप के काटने से राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने मृत पुत्र को लेकर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी दाह संस्कार करने के लिए स्मशान घाट आई। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी से अपने पुत्र के दाह संस्कार हेतु शुल्क मांगा, परंतु इनकी पत्नी के पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा हरिश्चंद्र को दे दिया। जैसे ही राजा ने साड़ी का टुकड़ा हाथ में लिया, आकाश में से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवताओं ने राजा की जय जयकार की। राजा इंद्र ने कहा कि आप सत्यनिष्ठ व्रत की परीक्षा में सफल हो गए हैं। आप अपना राज्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को अपना खोया हुआ वैभव, यश पुनः प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।